हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10th के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का फुल चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एक ही वीडियो में आप पूरे फिजिक्स के प्रथम चैप्टर का अध्ययन आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं और देखेंगे इस पाठ में क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। एकदम आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर, जिसका देखेंगे अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला देखेंगे, पहला कहता है, पाठ का शुरुआत कर रहे हैं तो देखेंगे इसमें सबसे पहले मैं विज्ञान के बारे में जानना चाहता हूं। आपको मैं बता दूं कि विज्ञान किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञान किसको कहते हैं? व्यक्ति के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। व्यक्तियों को जो अनुभव करते हैं, व्यक्ति जो किसी भी वस्तुओं के बारे में अनुभव करते हैं या जो ज्ञान भी अर्जित करते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा आपका जीव विज्ञान है। ये विज्ञान 3 भाग में है, जिसमें से हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में जब हम क्लास 10th के भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले मैं प्रकाश का परावर्तन तो जानेंगे ही, इससे पहले मैं ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है ये बताना है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, उसको हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल जो होती है ये निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। मैं आगे फिर बताने जा रहा हूं। अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे कि प्रकाश के किरण के गमन के आधार पर वस्तु या पदार्थ के प्रकार। तो प्रकाश के किरण या गमन के आधार पर वस्तु या पदार्थ के जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ, तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। मैं तीनों के बारे में बारी बारी से बताऊंगा आपको कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहा जाता है। वे सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पूर्णतः आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे हवा में प्रकाश पूरे आर पार हो जाता है, पानी में, हवा में, कांच में, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है? दूसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहा जाता है? वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण अंशतः आर पार हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका बादल हो गया, ड्रेसिंग पेपर हो गया, दूध, कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, और खीसा हुआ जो घसा हुआ शीशा होता है वो आपका हो गया, और रक्त हो गया। ये सभी जो हैं आपके पारभासी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है? तीसरा कहता है कि अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पूर्णतः आर पार न हो, यानी कि आर पार हो ही नहीं, ऐसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कॉपी, इसमें प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगी। किताब, टेबल, कुर्सी, दीवार, ईंट या पत्थर, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें जिस पदार्थ में प्रकाश आर पार न होती है ऐसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट अगला को देखेंगे। अगला क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यानी अगला टॉपिक की ओर चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जो चैप्टर का ही नाम है। यह क्लास 10th के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर का ही नाम है कि प्रकाश का परावर्तन। आखिर बताना यह है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह पड़ने के बाद वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह प्रकाश वापस लौट जाती है उस वस्तु से टकराकर, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
नेक्स्ट आगे देखेंगे, कहता है आगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे देखेंगे अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक कह रहा है कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला कह रहा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि अभिलंब किसे कहा जाता है। किसी समतल सतह के किसी बिंदु से खींची गई, यानी किसी समतल सतह के किसी बिंदु से खींचे गए लंब को, यहाँ पर खींचे गए लंब होगा, खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहा जाता है ये देखेंगे। तो आपतन बिंदु कहा जाता है कि आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कहता है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर अंकित किया जाए उसे प्रधान अक्ष, मतलब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कहता है कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश की किरण जो है ये किसी सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करती है उस नियम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें आप दो नियम में देखेंगे। पहला कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं, इसमें दो नियम में आपका पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे, फिर क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु, स्रोत या वस्तु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो है ये बता दूं कि ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है ये देखेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये किसी बिंदु, स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी कुछ विशेषता है वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब की यह विशेषता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा दिखाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आगे देखेंगे, अब दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है। किसी बिंदु, स्रोत या वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेषता होती है। इसकी विशेषता क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अब विशेषता जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तीसरी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा पार्श्विक उल्टा बनता है। चौथी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब दर्पण से ठीक उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। ये समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब की विशेषता है। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। वैसा दर्पण
जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसको कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। आगे जानेंगे, आगे है कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव किसे कहा जाता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को सामान्यतः P से सूचित किया जाता है। आगे जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग की त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको R से सूचित किया जाता है। अगला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के केंद्र का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट आगे जानेंगे, अगला है कि आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को वक्रता प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी कमेंट करें कि यह वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर अगले चैप्टर का वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।